हेलो एंड हाय गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है रिलेशन फंक्शन का सेकंड लेक्चर, और आज जो है बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो बने रहो मेरे साथ और समझो कि सेट्स में रिलेशन क्या होती है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास यानी कि चैप्टर तो है ही, चैप्टर टू रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों, और इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेशंस, रिलेशन। तो रिलेशन को जो है डिस्कस करना है अगर, तो यहाँ पे ये बात तो समझनी पड़ेगी कि भी रिलेशन जो है का एक तो सिंबल दे देंगे आर। ठीक है, क्या सिंबल आर दे देंगे। हमने जो है ये ले लिया बच्चों, ए जो है एक सेट है, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 और 4 ले रहा हूँ मैं, ऐसे ले लिया। ठीक है, ये और ये मैंने जो है बी ले लिया। ठीक है, और यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ फिलहाल मैं 1 4 9 16 जो है लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे बात आती है क्या कि भाई सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या क्या रिलेशन है बच्चों, इसको जो है समझना है। तो अगर मैं इसको जो है बोलूं कि रिलेशन जो है क्या बन रही है, तो उसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, ए क्रॉस बी समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा भाई? ए क्रॉस बी जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम जो है क्या क्या लिख सकते हैं, ये समझने वाली बात है। ठीक है, क्या ये समझने वाली बात है कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम जो है ये लिख सकते हैं कि भाई जैसे 1,1 भी लिखिए। ठीक है, 1,4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1,9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1,16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो है आगे बढ़ो तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या भाई, 2,4 लिख सकते हैं। 2, नहीं 2,1 भी लिख सकते हैं ना, पहले तो 2,1 लिख सकते हैं, 2,4 लिख सकते हैं, 2,9 लिख सकते हैं बच्चों, 2,16 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी क्या है, ऐसे जो है चलते रहो मतलब इसमें। तो भाई इसमें जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि भाई एनी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, तो इसमें बच्चों 4 है। ऐसी जो है एन बी अगर बोलेंगे तो एन बी यानी कि इसमें भी 4 है। ठीक है, तो यानी कि एन ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे, यानी कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर उसमें एलिमेंट की अगर बात करूँ मैं, तो बच्चों इसमें जो है एलिमेंट हो जाएंगे क्या, एन ए क्रॉस बी, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 4 इंटू 4। ठीक है, क्या 4 इंटू 4 यानी कि 16 जो है एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 16 एलिमेंट्स बच्चों किस में हो जाएंगे, इसमें। तो फिलहाल मैंने भाई 4 ही लिख दिया, 4 लिख दिया, तो लंबा टाइम लगेगा। क्या लगेगा, लंबा जो है टाइम लग जाएगा बच्चों। इस बात को समझना है। बस मुझे यहाँ पे जो बात समझानी थी एक बार मैं उसको जो है क्लियर करूँ कि इसी टाइप से यानी 16 जो है हम क्या कर सकते हैं, 16 ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में देखो कुछ ऐसे भी आएगा। क्या आएगा, 1 1 भी आ सकता है बेटा, 2 4 भी आ सकता है। ये आगे ना ऊपर आ रखा है। ठीक है, बल्कि यहीं लिख दूँ, मैं यहीं समझा दूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे जो है क्या देखो 1 1 लिखा है, 2 4 लिखा है। ऐसे बच्चों कहीं पे जो है क्या आएगा,
भाई 3 जो है 9 भी आएगा, ठीक है, कहीं पे जो है 4 16 भी आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिलेशन क्या है, ये जो है क्लियर। तो कुल मिलाकर के बच्चों इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, इसमें जो है डॉट डॉट लिख दिया मैंने, तो इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे? 16 ऑर्डर्ड पेयर्स जो है इसमें होंगे। इसमें से मैंने क्या किया, एक ऑर्डर्ड पेयर जो है यानी कि एक इस टाइप का जो है इसका एक सबसेट बना दिया। क्या बना दिया? सबसेट, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी का बच्चों एक सबसेट मैंने ले लिया, उसमें मैंने लिखा 1,1 2,4 3,9 और 4,16। देख रहे हैं? तो देखोगे कि इसमें जो है क्या है, एक रिलेशन जो है बन रहा है, ठीक है। क्या रिलेशन बन रहा है भाई? मतलब ए क्रॉस बी का हमने एक सबसेट लिया तो देखा हमने कि इन एलिमेंट्स में एक रिलेशन बन रही है। क्या रिलेशन बन रही है? तो इसको लिखा कैसे जाएगा, बस इस बात को समझ रहा हूं, ये समझा रहा हूं मैं। तो बच्चों इसको हम जो है एक रिलेशन जो बनी उसको हम ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? R इज इक्वल टू, यानी कि रिलेशन का सिंबल R हो गया, R इज इक्वल टू X, Y सच दैट Y is square of X, where X belongs to A and Y belongs to B, यानी कि सेट B, ठीक है बच्चों। यानी कि ऊपर मैंने एक तरीका ऊपर जो है एक सबसेट बनाया किसका, A क्रॉस B का मैंने सबसेट लिखा ये, और वही जो है एक सबसेट उसी को मैंने किस में लिख दिया, ये लिख दिया। तो जो ऊपर लिखा मैंने रिलेशन, ठीक है, यानी कि सबसेट को ही समझो क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। किसका? यानी कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट है, कोई भी सबसेट लिख सकते हो, तो ए क्रॉस बी का सबसेट ही बच्चों क्या है, रिलेशन होता है। समझ गए बात को? ये, और उस रिलेशन को हम 2 वेज में लिख सकते हैं। पहला वाला जैसे मैंने लिखा है तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया ये? यानी कि पहला वाला जो मैंने ये लिखा है सबसेट ऑफ दिस, तो ये जो है सबसेट तो है ही, लेकिन उसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिलेशन भी जो है, इसका मतलब ये बोला जाता है। और क्या रिलेशन बन रहा है भाई इनमें, कि जो सेकंड एलिमेंट है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो जो है स्क्वायर है किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। तो y इज स्क्वायर ऑफ क्या, y इज स्क्वायर ऑफ x, ठीक। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है मैंने ये जो मेथड लिखा है रिलेशन लिखने का, ये मेथड कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, टू राइट रिलेशन। और यही रिलेशन ऊपर लिखोगे अगर ये, तो टेबुलर फॉर्म हो गया, टेबुलर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक। तो इसको मैं जो है ऊपर मैंने लिख ही रखा है, लेकिन मैंने वहाँ वो लिख दिया, तो इसलिए मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ। 1,1 हो गया बच्चों, ठीक है, फिर 2,4 हो गया, 3,9 हो गया, क्योंकि इसमें एक रिलेशन जो है ऐसा बन रहा है इसलिए मैंने ये ऐसा लिखा, ठीक है। तो रिलेशन जो है क्या हुआ, अगर ये जो है मैं लास्ट जो है डेफिनेशन बोलूं तो रिलेशन जो है आर, क्या कि रिलेशन आर, अब ये सोचो यहाँ से रिलेशन तो आपको पता लगी गया ना, क्या कि भाई सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम पूरा ऑर्डर्ड पेयर यानी कि ए क्रॉस बी की अगर सारे एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन इससे तो क्लियर हो गया कि जब मैंने इसका एक सबसेट लिया, किसका, ए क्रॉस बी का मैंने एक सबसेट लिया, जो सबसेट मैंने यहाँ पे लिखा, देखा कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि सेकंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर?
तो इतना तो आप समझ गए कि रिलेशन क्या है, ठीक है, कि रिलेशन जो है आर सेट ए से सेट बी में ए क्रॉस बी का सबसेट है। क्या? कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए या नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत सिंपल सा जो है डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। तो भाई अगर मैं ऊपर जो है डेफिनेशन इसका लिख दूं तो डेफिनेशन जो है रिलेशन की क्या बनी, ठीक है। तो ऊपर जो है मिटाना पड़ेगा ना, ऊपर मिटा देता हूं मैं कि ये जो है क्या रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनी बच्चों, समझो जरा। रिलेशन आर फ्रॉम set A to the set B is the subset of A cross B, subset of A cross B, क्लियर? ठीक है कि रिलेशन जो है क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर? ठीक, अब यहां पे दैट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड pairs of set of ordered pairs of elements of set A and set B, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, तो वही बात हो रही है, देखो कि यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ये किसके हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे हैं ये देखो फर्स्ट एलिमेंट किसका है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का है, ठीक है, क्लियर? तो बच्चों अब यहां पे जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो ये जो है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए भाई, स्पेस चाहिए। तो बच्चों ये ए क्रॉस बी तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्या ए क्रॉस बी जो है कि जरूरत फिलहाल नहीं है, हमने ये तो समझ लिया उसका सबसेट है, अरे उसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। ये अब जो है इसमें क्या ये जो है डिस्कस करेंगे कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, अब यहां पे समझना है, ठीक है, क्या यानी रिलेशन समझ में आ गया। अब जो है अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म जो है इसमें आता है बच्चों, ये है डोमेन। डोमेन क्या है जी, तो डोमेन हमने जो है देखो जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल द first element of each ordered pair all the first elements, बल्कि सेट बोल दो उसको, ठीक है, सेट ऑफ all first elements of each ordered pair is called domain, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ,
जो इसके जो है एलिमेंट है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि ए जो है सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन जो है बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये जो है डोमेन हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशन बना रखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए जो है सेट, ठीक है, तो दैट इज सेट ए इज डोमेन। भाई सेट ए क्या है, डोमेन जो है का काम करेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो है टर्म आता है इसमें कि रेंज जो है क्या हुआ। ठीक है, रेंज हुआ कि जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, यानी कि उसको इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो वही क्या है, वो रेंज है। ठीक है, अब यहां पे कि सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ each ordered pair is called range। ठीक, और ये जो है यहां पे ये क्लियर करना है कि whereas सेट बी इज कॉल्ड, मतलब हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स ना हो उसमें। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो है बोलना है whereas सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, तो सेट बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन जो मिस हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों क्लियर कट जो है कि रिलेशन क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कोडोमेन जो है वो डोमेन क्या है ये समझ में आ गया, रेंज जो है समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोडोमेन लिखा है, तो ये समझो कि यहाँ तो बच्चों सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि वे सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें तो क्या हो रहा है कि इसका 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 है, ये 2 है, 4 है, ये सब ले लिया मैंने इसमें। ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है क्योंकि तो सबसेट है ना, क्या ये तो सबसेट लिखा। अगर ए क्रॉस बी के सब की बात करेंगे तो सब में जो है क्या नहीं होता, फिर जो है ये सारी कंडीशंस जो है नहीं आती उसमें। ठीक है, तो इसमें तो क्या हो रहा है कि जो सेट ए है ये पूरा ही क्या बन गया, ये पूरा ही डोमेन हो गया। ठीक है, और सेट बी जो है वो रेंज भी है और कोडोमेन भी यही है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे एलिमेंट जो है भी मैं लेता, ठीक है, कि जहाँ पे हम लिखने के लिए उनको लिख देते, लेकिन उसमें एक पार्टिकुलर रिलेशन जो है क्या नहीं जो है दिख रही है वैसे। ठीक है भाई, जैसे मैं यहाँ पे जो है क्या भाई 1 कॉमा मैं सपोज जो है 3 लिख देता। अब 1,3 जो है मैंने लिख दिया, लेकिन 1,3 जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने ये लिख दिया ना कि y इज़ द स्क्वायर ऑफ x, तो अब जो है y यानी 3 है, ये 1 है, तो भाई क्या है इसका स्क्वायर थोड़ी है। ठीक है, नहीं 3 नहीं आएगा बल्कि 4 लिख लूँगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 4 होगा ना, 1 और 3 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो बच्चों इस तरह से जो है क्लियर करना है 1 और 4, तो भाई 4 जो है 1 का स्क्वायर थोड़ी है। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने समझना है कि उस केस में जो है क्या एक पार्टिकुलर रिलेशन उसमें दिखनी चाहिए, तो क्या रिलेशन बन रही है वो भी अगर दिख जाए तो और क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर। अब ये बात आती है कि सर जो है कितने नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि बच्चों यहाँ तक फाइनल कर दो कि भाई रिलेशन क्या है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन समझ में आया। ठीक है भाई, सेट मतलब जो ए सेट है उसको हम बोलते हैं डोमेन, जो सेट बी है वो कोडोमेन, और जो एलिमेंट उसकी इमेज में आ रहे हैं यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट का सेट बनेगा उसको आप जो है रेंज बोल दोगे। क्या बोलेंगे इसको, रेंज जो है बोल दोगे। ठीक है, तो इसको क्लिक करो, फिर मैं आगे समझाता हूँ और चेक भी हो जाता है। ठीक है, सही है, भी चल रहा है। ठीक, तो बच्चों ये कहानी थी कि रिलेशन क्या है। अब बात आती है कि रिलेशन कितनी होंगी। ठीक है, बता दिया जाए कि सर रिलेशन जो है कितनी होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो है बताता हूँ मैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको बच्चों यही पूछ रहा है कि भाई इस रिलेशन को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, इसका रेंज बताओ, इसका जो है रोस्टर फॉर्म में लिखो, इसका जो है डोमेन बताओ, कोडोमेन क्या है, ये सब पूछ रहा है। ठीक है, ये
तो अब बात आती है क्या, किसी रिलेशन में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, यानी कि अगर ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है भाई। जब क्या कहा कि बच्चों ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 1 आ जाएगा, 1 4 जो मीन्स आ जाएगा, ठीक है, 1 9 जो है आ जाएगा, 1 16 आ जाएगा, ऐसे जो है क्या 2 1 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, ये इस तरह से बनता रहेगा। समझ गए बात को। और कितने केसेस बनेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे बच्चों, 16 केसेस होंगे, यानी कि कितने जो है एलिमेंट होंगे किसमें, ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे बेटे 16, ठीक है। क्या भाई इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 16 होंगे, ठीक है, यानी कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे बच्चों ऐसे बनाते रहेंगे भाई। 1 का जो है इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ऐसे 2 का इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, 3 का इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, 4 का इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इस तरह से। समझ गए ना। तो आपके जो है कितने 16 जो है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का जो है सबसेट है। क्या कि रिलेशन जो है सेट ए से सेट बी में क्या है, ठीक है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे भाई, क्या ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे, तो उतने रिलेशन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर, अब इसको क्लियर करना है, ठीक है। क्या 2 टू द पावर जो है NA इंटू NB जो है हो जाएगा बच्चों। कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना सेट ए में, इसको P लिखता है, इसको Q लिखता है, तब जो है 2 टू द पावर PQ लिख देता है, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे तो वो समझ लो। तो भाई ये हो जाएगा क्या, जैसे हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे भाई 2 टू द पावर 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो है इसको क्लियर करना है, नहीं सॉरी भाई उसमें 4 एलिमेंट है ना, सॉरी क्या होंगे बच्चों 4 एलिमेंट है ना, मैंने NA में कितने हैं 4 है ना, NB में 4 है, तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16। तो 2 टू द पावर 16 जो है रिलेशंस बनेगी किस में, यानी कि जो A क्रॉस B के जो सबसेट्स होंगे ना वो 2 टू द पावर 16 जो हो जाएंगे, समझ में, और उन्हीं को हम रिलेशंस बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्लियर करो, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इज इक्वल टू ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। उसको फाइंड कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर NA, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ A, कितने जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, या फिर कुछ जो है ऐसे भी जो है लिखते हैं बच्चे P इंटू Q, ठीक है, जहाँ पे P क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट A में और Q क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा कि भाई कितनी जो है रिलेशंस बन सकती हैं। तो उसमें से हमने एक रिलेशन मैंने क्या ले ली थी, एक रिलेशन जो मैंने उसमें से जो ले ली थी, क्योंकि ऐसे बनता रहेगा तो डेफिनेटली जो हो देखो 1,1 मिल गया ना, ठीक है। तो उसमें जो मैंने R जो रिलेशन लिखी थी वो रिलेशन क्या लिखी थी भाई, उसमें से जो मैंने R रिलेशन लिखी थी बच्चों वो ये लिखी थी कि R इजकल टू क्या लिखा था 1,1, ठीक है, 2,4, 3,9 और 4,16 जो है मैंने एक सबसेट ये ले लिया था, ठीक है। ये इसलिए लिया था मैंने कि इसमें दिख भी रहा है कुछ कि हाँ भाई रिलेशन क्या बन रही है इसमें, ठीक है। कि जैसे जो सेकेंड एलिमेंट है बच्चों,
ये पहले वाले का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है एक रिलेशन दिख भी रही है उसके बीच में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल जो है ऐसा वाला ले लिया था। ठीक है, तो अब जबकि बनने के लिए तो इसमें नंबर ऑफ बनेंगे ना, कितने बनेंगे 16 केस, और 16 केस बनेंगे तो भाई उसका हमें क्या चाहिए, हमें तो नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए। तो नंबर ऑफ रिलेशन मतलब जो ए क्रॉस बी जो ऑर्डर्ड पेयर दिखा रहा है 16, 2 टू द पावर 16 जो है क्या है, सबसेट्स जो होंगे किसके, ए क्रॉस बी जो सेट है इसके जो है कितने सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर 16 सबसेट्स होंगे, यानी कि उतनी ही रिलेशंस जो है होंगी। ठीक, तो फाइनल कर दो कि जो रिलेशन है वो क्या है, वो जो है आर सेट ए से सेट बी में जो है ठीक है, जो ए क्रॉस बी के सबसेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो फाइनल करो बच्चों कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन जो है प्रोडक्ट के सबसेट को ही क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं सेट ए से सेट बी में। क्लियर? ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती है। और कितनी रिलेशंस बनती है बच्चों, तो इजीली जो है कर सकते हैं इसको। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्लिक करो जरा। ठीक है, इसको क्लिक करो, फिर जो है आपके कुछ क्वेश्चंस जो है मैं ले लेता हूँ कि क्या है। ठीक है बच्चों, जैसे वो जो है आपको ये पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है भाई, बता दीजिए। एनसीईआरटी में जो है क्या क्वेश्चंस हैं, एक बार जो है उनको लेता हूं मैं। वैसे तो आर्टिकल से करना सीखो, क्वेश्चन जो है खुद से लगाना सीखो बच्चों, तो ज़्यादा जो है अच्छा है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट भी है इसमें, बट कोई नहीं, देखो क्या है, देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक्सरसाइज जो है 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसने बच्चों ये दे रखा है कि सेट ए क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट और 14 तक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसने कहा है कि जो रिलेशन है, रिलेशन आर जो है वो है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर x, y बिलोंग्स टू सॉरी x, y बिलोंग्स टू सेट ए, और ए जो है किसका सेट है, ऊपर दे रखा है उसने। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं राइट डाउन डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। क्या, राइट डाउन डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो भाई जरा लगाओ जरा। ठीक है, लगाओ जरा, ट्राई करो कि क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या लगाओ फटाफट कि भाई क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी के तो इजीली जो है आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के तो जो है लगा सकते हो, तो जरा देखो उसको फटाफट से कि जो है क्या बन रहा है बेटा। ठीक है, क्या क्या बन रहा है, जरा जल्दी से जो है मुझे क्लियर जो है कर दो। ठीक है, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, जरा उसको समझना। हाँ भाई देखो कि इसमें इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है बताता हूँ कि किस किस से जो है क्या है, यानी कि ये तो किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इसको हम जो है किस में लाते हैं, पहले लाते हैं हम इसको रोस्टर में। ठीक है, यानी टेबुलर फॉर्म में लाते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में लाते हैं बच्चों, तो देखो हमने जो है क्या क्या रखा भाई इसमें, देखो इसको थोड़ा सा जो है इस तरह से लिखना, ऐसा समझ लो कि भाई y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू बच्चों क्या 3x। ठीक है, अब जो है मैं 1 रखूँगा। ठीक है, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 लिखी जाएगी तो y की 3 आएगी। ठीक, अगर मैं जो है 2 लिखूँगा तो क्या होगा, 6 होगा। अगर मैं जो है 3 लिखूँगा y x की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों ही किस में हैं, सेट ए में है, तो बेटे यहाँ पे जो है जब मैं ये लिखूँगा 3, तो 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे ये देखो इस तरह से,
अगर मैं 4 लिखूंगा तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अरे 3 3 से तो 9 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, नहीं 4 रखूंगा तो 4 3 से 12 भाई, ठीक है 4 3 से क्या हो जाएगा 12 चल जाएगा। अगर मैं क्या रखूंगा 5 जो है लिखूंगा तो 5 जो है नहीं लिख पाऊंगा, क्यों भाई, क्योंकि बच्चों 5 लिखेंगे तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 इसमें नहीं है, अरे 15 इसमें नहीं है, ठीक। तो यानी कि हम जो है यही लिख पाएंगे केवल, ठीक है। अरे भाई हो गया क्लियर, ठीक। देखो कि यहाँ पे जो एलिमेंट थे 1 2 3 से लेके कहाँ तक 14 तक थे, 14 तक थे, हमने जो हमारे को दे रखा है 3x माइनस वाई इजकल टू 0, या फिर ये कहो कि y इजकल टू 3x, तो y इजकल टू 3x, तो x की वैल्यू हमने 1 से रखनी शुरू की, 1 रखेंगे तो भाई ये 3 हो जाएगा, ठीक है 1 इंटू 3 करेंगे, 2 रखेंगे तो 3 टू 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 से 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 3 से 12 हो जाएगा, 5 रखूंगा तो 5 3 से 15 हो जाएगा, 15 इसमें नहीं है, तो यानी कि 5 हम रख ही नहीं सकते, ठीक। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है पहली बात, सो डोमेन, ठीक है। तो भाई डोमेन क्या हुआ भाई, डोमेन जो है बेटा आप ये समझना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये जो है इसके मतलब जो रिलेशन बन रही है हमने उसके अकॉर्डिंग समझाना है। तो क्या हुआ, ये 1 हो गया, ठीक है 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये जो है किस में आ जाएगा भाई, ये डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रेंज, अगर बोल रहे हैं क्या क्या बोल रहे हो, इसी ऑर्डर में बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो रेंज जो है बोल रहा है, ठीक है। तो बच्चों रेंज जो है, अगर रेंज जो है तो मैंने कहा सेकंड एलिमेंट, तो रेंज जो है सेकंड एलिमेंट में क्या हो जाएगा भाई, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये ठीक है। उसके बाद उसने आपको कोडोमेन बोल रहा है, तो कोडोमेन जो है में क्या आ जाएगा भाई, कोडोमेन जो है आपका ए जो है, ठीक है, मतलब कोडोमेन यानी कि क्योंकि ए से ए में है ना, जो रिलेशन है बच्चों वो जो है ए से ए में है, तो ये पूरा जो है कोडोमेन का काम कर जाएगा ए, ठीक है। तो बस यही जो है आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसको जो है लिखना कैसे है, डोमेन ऑफ आर, तो ऐसा कंफ्यूजन मत करना, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसी कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन ऑफ आर जो है क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा जो है नोट कर देना 1 2 3 डॉट डॉट और 14 तक, ठीक है। तो ये आ गया, इसको क्लिक करो, ठीक है। तो भाई ये जो है तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब तो ये तो है, इसमें जो है, और वैसे जो है अगर उसकी बात करें डेफिनेशन की, वैसे जो है बात करेंगे तो भाई क्या है, जो सेट ए है बच्चों वैसे जो है किसका काम करता है, वो डोमेन का काम करता है, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने जो है चलना है, ठीक है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये जो है जो उसमें आ रहा है केवल उसी को लेना है, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान रखना। आगे देखो, आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला तो सेम जो इमेज है, बस ये तुम्हें ये वाला समझना है, ठीक है। थर्ड वाला करा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए जो है हमारे पास क्या है, ए इजिकल टू 1 2 3 और 5 है, ठीक है। और बी इजिकल टू क्या है भाई, 4 6 और 9 है, ठीक, इस तरह से ये, ठीक है। आगे उसने कहा है डिफाइंड अ रिलेशन फ्रॉम आर, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई दिस, ठीक है। और आर जो लिखा है बच्चों वो लिखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस, क्या, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई इज ऑड, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये तो बस इस तरह से जो है आपने यहाँ पे जो है इसको करना है। तो अब जो है समझो कि भाई डिफरेंस जो है बोल रहा है वो कि डिफरेंस बिटवीन क्या है, मतलब x, डिफरेंस जो है बिटवीन x एंड y। तो बच्चों x और y में जो डिफरेंस है, ठीक है, तो वो क्लियर करना है कि x जो है a से बिलोंग करेगा, ठीक है, हाँ, और ये b से बिलोंग करेगा। तो हम जो है क्या क्या लेंगे उसको समझो,
ठीक है। तो कह रहा है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में जो है लिख दो क्या भाई, रोस्टर फॉर्म में लिखो कि जिनका डिफरेंस क्या हो जाए। तो बच्चों इसको देखो 1 है तो 1,4 लिख दो। क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उसने ऐसे नहीं बोल रखा है ना कि x और जो है किसको आगे रखो किसको पीछे रखो, ऐसे नहीं बोल रखा उसने, ठीक है। बस डिफरेंस जो है बोल रहा है वो, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे लिखता हो कि भाई x माइनस वाई, तो हमें फिर x को आगे रखना था, y को पीछे रखना था, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई आगे पीछे कैसे लिखना है, ठीक है। बस हमने डिफरेंस से मतलब है। तो बच्चों ऐसे 1 कॉमा क्या है 6 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है बस ये हो गया। अब 2 के हिसाब से देखो, 2 का इसके साथ डिफरेंस इवन नंबर, 2 का इसके साथ इवन नंबर, 2 का इसके साथ, हाँ, तो 2,9 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा 7। 3 का जो है क्या लिख दो 3 4 लिख दो, 3,4 डिफरेंस 1 रहेगा। 3 का जो है 6 के साथ लिखेंगे, यस ठीक है, 3 कॉमा क्या 6, तो डिफरेंस 3 आ जाएगा। अब जो है किसका, इसका 9 के साथ तो 6 आएगा। 5 का जो है 4 के साथ, तो बेटा 5,4 तो 1 आ जाएगा। 5,6, यस 5,6 ले सकते हो, डिफरेंस 1 आएगा। 5,9 नहीं हो सकता, ठीक, तो बिल्कुल नहीं हो सकता जी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने जो है क्या कर दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में जो है लिख दिया, हो गया। तो क्लियर जो है मुझे लगता है हो जाना चाहिए, ठीक है। बस तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आगे जो है क्वेश्चन वो क्या दे रहा है बच्चों, उसको समझो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यही बच्चे जो है पूछते हैं कि जो है सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है। तो देखो आगे जो है मैं, जैसे उसने डायग्राम जो है लिखा है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है मैं देखें, ये मिटा दूँ, ठीक है, जरा चेक भी कर लूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 36, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं क्या है बच्चों, उसको देखो। जैसे जो है इसमें जो है 7th वाला जो है मुझे, ठीक है, 7th में है राइट द रिलेशन, ठीक है, इसने r लिखा है x कॉमा एक्स क्यूब, ठीक है, इज नहीं सच दैट x इज अ प्राइम नंबर और लेस देन 10, ठीक है, हाँ, इन रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है क्या करना है, इसको समझो कि x जो है प्राइम नंबर है, ठीक है, लेस देन, इसका हमने क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर जो है क्या होता है बच्चों, उसको समझो। प्राइम नंबर होता है एक तो 2, सबसे पहले इवन प्राइम नंबर, तो 2 है तो बच्चों 2 का जो है क्यूब 8 हो जाएगा। अरे भी क्लियर है, ठीक। उसके बाद अगला प्राइम नंबर जो है आपका 3, ठीक है भाई, x तो क्या है लेस देन प्राइम नंबर है, क्यूब तो कुछ और भी आ जाएगा ना, तो 3 है बेटा, 3 का जो है क्या 3 3 9 3 27 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो आपका 5, तो 5 का जो है 5 5 25, 5 125, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो है 7, ठीक है। तो भाई 7 का जो है आ जाएगा 7 7 49, और 49 इंटू 7, 7 9 63, और 7 4 28, और 28 और 6 कितना 28 और 6 जो है तो 343 हो गया, ठीक है, कितना 343 जो इमेज हो गया, ठीक। बस तो ये जो है आपने करना था भाई, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपने करना है, x और उसके साथ उसका क्यूब लिखना है, ठीक है। तो लिखा है ना x प्राइम नंबर है, तो 2 पहला प्राइम नंबर होता है बच्चों, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर जो है क्या 7 आता है, ठीक है। बाकी फिर जो है उसमें फिर ऑड नंबर हो जाता है 9, ठीक है, तो वो नहीं आएगा इसमें, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने ये बना दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है आगे उसने क्या लिखा है बच्चों, इसको समझो। अगला जो है एक और समझाता हूँ मैं, 9th वाला, ठीक है, क्योंकि बाकी सिंपल है ऐसे लिखने वाले बेटा, ठीक है। 9th वाला जो है देखो, 9th वाला क्या है कि लेट आर विद रिलेशन, ठीक है बच्चों, यानी कि उसने आर जो लिखा है वो क्या है
ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, यानी सेट ऑफ इंटीजर ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, ए माइनस बी क्या है, इंटीजर जो है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे जो है वो क्या पूछ रहा है आपको, ये फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, क्या फाइंड द डोमेन एंड रेंज जो है बोल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो है बस सिंपली ये। ठीक है, तो डोमेन और रेंज जो है क्या होगा, देखो वैसे ही दिमाग लगा दो। ठीक है, देखो बच्चों डिफरेंस जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या कि सिंस डिफरेंस यानी कि a माइनस बी विल बी क्या, विल बी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी होगा क्या होगा, इंटीजर ही होगा ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो डोमेन है भाई ये तो पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज बताओ। तो बच्चों जो डोमेन है वो भी क्या हो जाएगा, सो डोमेन ऑफ आर इज जेड। ठीक है, यानी कि जो इंटीजर आएगा पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आएगा तो फिर वही आएगा, क्योंकि फ्री रखा उसने, कोई कंडीशन नहीं दी कि इंटीजर जो है इतना होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों इसलिए जो है क्या डोमेन ऑफ आर भी क्या होगा, जेड होगा। एंड अगला जो है क्या पूछ रखा उसने, रेंज, रेंज भी क्या होगा, रेंज ऑफ आर इज जेड आल्सो, इसका भी क्या होगा, ये भी जो है जेड ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जो है आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन अगर लगेगा तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये जो है इसको नहीं करा आपने। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जहाँ पे जैसे उसने फिगर दे रखा है एक बार फिगर वाला करा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो फिगर वाला मतलब ताकि बच्चे उसमें जो है कन्फ्यूजन करेंगे कि कैसे जो है अपने लिखा कि नहीं लिख पाए। ठीक है, बच्चों देखो उसने दे रखा है फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाँ 5, 6 और 7। ठीक है, इसमें दे रखा है उसने 3, 4 और 5। ठीक, ये इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, उसने क्या लिखा है कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन। ठीक है, तो राइट द रिलेशन जो है बेटा कैसे जो है लिखना है, समझो पहला उसने बोल रखा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, दूसरा लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो बच्चों अब इस बात को जो है समझना है कि क्या लिख सकते हो उसको। ठीक है, अपने घर से क्योंकि कुछ तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रखा है तो रिलेशन अपने आप लिख दो भाई। देखो इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो ऐसे लिख दोगे कि R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नाम तो नहीं पी लिखा है बच्चों, तो इसको पी लिखना फिर। ठीक है, इसको क्यू लिखा है, और वाई बिलोंग्स टू आर, नहीं सॉरी क्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो है लिख देना कि भाई ये जो है इस तरह से लिख दोगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी बना सकते हो बेटा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब आगे जो है इसको उसमें लिखेंगे तो कैसे लिखोगे भाई, 5,3। ठीक है, और 6,4 और 7,5। ठीक है, ये बस इस तरह से। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती इसमें। ठीक है, तो बच्चों अब मुझे उम्मीद है कि अब जो है ये सब